आज से करीब 1500 साल पहले कॉन्स्टेंटिनोपल में ऐसा क्या हुआ था जिससे चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालत में खड़े खड़े गिर जाते थे और फिर कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो जाती थी। आज से 1500 साल पहले यूरोप के ठीक इस हिस्से में आसमान पर एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा गया जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। अजीब शेप के काफी घने और काले बादलों ने आसमान पर डेरा डाल दिया था और ये इतने घने बादल थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक दिया था। पहले तो ये समझा गया कि ये बादल बारिश बरसाकर गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने और समझने वालों को कहां मालूम था कि ये बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये पूरा इलाका उस दौर में ईस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था, जहां की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसको आज इस्तांबुल कहा जाता है। और ये अजीबो गरीब मंजर भी उस वक्त के कॉन्स्टेंटिनोपल में ही देखा जा रहा था। कई हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन ये अनोखे बादल ना ही बरस रहे थे और ना ही आसमान को छोड़ने का नाम ले रहे थे। लेकिन ये किसको मालूम था कि ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। उस दौर में भी यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग रहते थे और पिछले कई हफ्तों से बादलों के साए ने सारे लोगों को काफी बेचैन किया हुआ था। लेकिन मामला तब ज्यादा सीरियस हो गया जब यहाँ एक एक करके लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। जी हाँ, चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालत में खड़े खड़े गिर जाते थे और फिर कुछ ही देर बाद उनकी सांस निकल जाती थी। ये मामला देखकर डरे और सहमे हुए लोगों में अफरा तफरी फैलना शुरू हो गई, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद अब दुनिया के खत्म होने का वक्त आ चुका है। ऊपर आसमान पर गहरे बादल, फिजा में एक अजीब सी होग और जमीन पर लाशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। गर्मियों के मौसम में सख्त सर्दी पड़ना शुरू हो गई और बर्फबारी इतनी ज्यादा हो गई कि ना ही लोगों की फसलें बची और ना ही जानवर और परिंदे। उस वक्त के बाइजेंटाइन एम्पायर, जिनका नाम जस्टेनियन था, उन्होंने लोगों को सुकून से रहने का हुक्म दिया और ये कहा कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी जान को कुछ नहीं होगा। जस्टेनियन के इस बयान ने लोगों को बेचैन कर दिया था, क्योंकि ये बीमारी ना ही अच्छे इंसान को देख रही थी और ना ही बुरे को। रोजाना हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे, जिनको एक साथ ही बड़ी बड़ी कब्रों में दफन किया जा रहा था। आसमान पर ये गहरे बादल जहां भी जाते जा रहे थे, वहां जमीन पर ये अजीब बीमारी फैल रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब आसमानी बीमारी की असल वजह क्या है। वहां लोगों के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था कि अब दुनिया का एंड आ चुका है। और उनका इस बात पर यकीन तब मजीद बढ़ गया जब बाइजेंटाइन एम्पायर खुद भी इस बीमारी का शिकार हो गए। ये बीमारी हिस्ट्री का सबसे पहला रिकॉर्डेड पेनेडेमिक था, जो आज प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 सालों तक काले बादलों का खौफनाक साया, गर्मी के मौसम में बर्फबारी का पड़ना, फसलें, जानवर और परिंदों के साथ साथ इंसानों का भी मर जाना इस बात की निशानी थी कि यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था जो किसी भी सूरत में नॉर्मल नहीं था। पर अब जाकर तकरीबन 1500 साल गुजरने के बाद 2013 में आखिरकार साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस खौफनाक आसमानी बीमारी की असल वजह का सुराग लगा लिया है। करोड़ों लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छुपा है। एक्सपर्ट्स की एक छोटी टीम ईस्टर्न ग्रीनलैंड पहुंची और इनका यहां आने का मेन मकसद पास्ट के क्लाइमेट पर रिसर्च करना था। ग्रीनलैंड में हर वक्त बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। यहां आम हालात में बगैर प्रोफेशनल इक्विपमेंट के रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जून जुलाई में जहां कई कंट्रीज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, उसी वक्त ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां बर्फ के नीचे पिछले 1 लाख सालों का क्लाइमेट डेटा अभी तक महफूज है। हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ पड़ती है वो लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जमा होती जाती है। 1 साल की लेयर 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। यानी अगर आज से 1500 साल पहले का क्लाइमेट डेटा जानना हो तो तकरीबन 75 मीटर नीचे मौजूद स्नो के सैंपल को बाहर निकालकर उसकी लैब टेस्टिंग करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स ने यहां ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किया और पिछले 2000 सालों से पड़ने वाली बर्फ को बाहर निकाल लिया गया। निकाले जाने वाले स्नो कोर की टोटल लंबाई तकरीबन 100 मीटर से भी ज्यादा थी, जिसमें बर्फ के वो हिस्से भी शामिल थे जो प्लेग ऑफ जस्टिनियन की खौफनाक बीमारी के दौरान ग्रीनलैंड के आसमान से बरसे थे। निकाले जाने वाले आइस कोर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म किया गया तो हैरत अंगेज तौर पे सन 500 से 600 के बीच पड़ने वाली बर्फ में सल्फर की एक स्पाइक देखी गई। ये स्पाइक इस बात की निशानी थी कि जिस दौर में कॉन्स्टेंटिनोपल में 2 सालों तक काले बादल मंडरा रहे थे, उस दौर में एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत खतरनाक गैस होती है जो कि न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों, परिंदों और प्लांट के लिए भी हार्मफुल होती है। अगला टास्क ये जानना था
कि 6th सेंचुरी के दौरान एटमॉस्फेयर में सल्फर क्यों मौजूद था और वह आया कहां से था। एक्सपर्ट का मानना है कि आसमान में इतने ज्यादा सल्फर पार्टिकल्स सिर्फ एक चीज से पैदा हो सकते हैं और वह चीज है वोल्केनो। जी हां, अर्थ के अंदर पिघले हुए पत्थर मैग्मा की सूरत में उबल रहे होते हैं। अर्थ की आउटर लेयर अपने प्रेशर से मैग्मा को बाहर निकलने से रोकती है, जबकि मैग्मा हर वक्त कोई जगह तलाश करता रहता है जिससे वह बाहर निकल सके। मैग्मा और जमीन की यह जंग सिर्फ तब तक चलती रहती है जब तक समंदर का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच जाता। अगर समंदर का पानी मैग्मा तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो पानी गर्म होकर गैस बन जाता है और यही गैस अब मैग्मा के साथ मिलकर जमीन पर और ज्यादा प्रेशर देने लगती है। फिर किसी भी वीक पॉइंट से मैग्मा लावा की सूरत में फटकर बाहर निकल आता है। पानी और सल्फर ये दोनों चीजें वोल्केनो के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि ये पावरफुल गैस की सूरत में आसमान में फैल जाती है। ये ताकतवर वोल्केनो से निकलने वाली वोल्केनिक गैस हजारों मील दूर तक भी आसानी से फैल सकती है। आसमान में मौजूद सल्फर पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो किसी भी सूरत में इंसान के लिए डेडली साबित हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के ये बादल इतने घने होते हैं कि ये सूरज की रोशनी को भी पास नहीं होने देते। 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टिनियन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि यूरोप में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार एक खतरनाक वोल्केनो था। एक तरफ जानलेवा सल्फ्यूरिक गैस तो दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। ये बादल बरसेंगे तो जैसे तेजाब की बारिश होगी, और अगर ये नहीं बरसे तो इसके बादल इंसानों को सूरज की रोशनी के लिए तड़पा देंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें इंसानों के लिए हर मोड़ पर सिर्फ तबाही ही तबाही थी। जिस वोल्केनो के फटने से ये सारी तबाही हुई थी, वह वोल्केनो कौन सा था, ये जानना अभी भी बाकी था। कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे तक पहुंचे कि कॉन्स्टेंटिनोपल से 11,700 किलोमीटर दूर समंदर के उस पार ठीक इस मुकाम पर एल सल्वाडोर में इलोपोंगो लेक है। जब कॉन्स्टेंटिनोपल में प्लेग ऑफ जस्टिनियन आया था, उसी दौर में इस लेक के अंदर से एक खौफनाक वोल्केनो फटा था और उसकी जीती जागती मिसाल ये पहाड़ है। ये पहाड़ जो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये असल में वोल्केनिक ऐश का पहाड़ है जो इसी लेक के अंदर 1500 साल पहले फटने वाले वोल्केनो के नतीजे में बना था।